हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल। सो लेट्स सी हाउ प्राइस डेवलप टुडे, हाउ इट गिव अपॉर्चुनिटीज। सो पहले देख लेते हैं प्रीवियस डे का डेवलपमेंट। ये दिन जो है यहाँ पे सपोर्ट लेके, सी दिस इज वीपीओसी कोइंसाइडिंग विद दिस डेज वीपीओसी। यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ने फिर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दी थी। ओके, ये पीछे बना हुआ था, इट इज क्लियर शॉर्ट कवरिंग। तो इसलिए और प्राइस टॉप पे क्लोज हुआ था। ओके, सो इस दिन हमने इसलिए प्लान बनाया था कि इन केस अगर प्राइस ये ऑल टाइम हाई के अब वो अगर सस्टेन करता है तो हम लोग लॉन्ग साइड का सोचेंगे। और इन केस अगर प्राइस नीचे कहीं पे गैप डाउन होता है या फिर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करता है तो हम लोग शॉर्ट साइड का सोचेंगे। ओके, सो दिस वाज आवर प्लान। एंड अगेन व्हेन योर प्राइस रीचेस नियर ऑल टाइम हाई, हमारा ये डाउन साइड का प्लान क्यों था? क्योंकि जैसे ऑल टाइम हाई के आसपास प्राइस पहुंचती है, ओके दिस ऑल टाइम हाई, वैसे ही क्या होता है, यूजुअली द सेलर्स विच आर एक्टिव एट ऑल टाइम हाई दे गेट एक्टिवेटेड। ओके, और कभी भी मोस्टली ऐसे ऑल टाइम हाई ब्रीच होकर फिर प्राइस ऊपर जाने का ट्राई नहीं करती। सो दैट्स वाई और maximum bias was towards the downside, but if in case price opens gaps up and sustains here, then we had planned for longs. Okay, otherwise our mostly bias was on short side. अभी हुआ क्या आज? आज एक्जैक्टली प्राइस ऑल टाइम हाई के लेवल पे ओपन हुई है। ओके, लेट्स सी द फर्दर डेवलपमेंट ऑन ऑर्डर फ्लो। सी यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है एक्जैक्टली ऑल टाइम हाई पे, और फिर प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया, बट इट डिडंट गेट एनी बिजनेस। यहाँ पे कुछ बिजनेस नहीं है। ओके, दिस साइड है, ये साइड बिजनेस नहीं, मींस लिमिट्स वेयर देयर बट एग्रेशन वाज नॉट देयर। ओके, सो प्राइस जस्ट टू फाइंड द बिजनेस, प्राइस केम डाउन साइड। प्राइस जैसे ही डाउन साइड आई, प्राइस ने प्रीवियस डे का रेंज जो था उसके अंदर ब्रीच किया। ओके, और प्रीवियस डे के अंदर ब्रीच करने के बाद यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने ब्रीच किया, अगर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड होते, सो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता? लेट्स सी। सो यहाँ पे क्या रेंजेस के ऑर्डर चल रहे थे? यहाँ पे 449, 564, 500, 300 ऐसे रेंजेस चल रहे थे, राइट? फॉरगेट अबाउट दिस 1.3 के, 1.3 के आसपास भी नहीं यहाँ का प्राइस। बट ये जो रेंजेस है, जिस रेंज के आसपास प्राइस चल रहे थे, इसके एटलीस्ट इससे बड़े ऑर्डर्स हमें यहाँ पे चाहिए थे। और एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़े ऑर्डर्स चाहिए थे यहाँ पे, बट एटलीस्ट इससे बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे तो चाहिए थे, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे रुकते टू ब्रेक द प्राइस अगेन अप अबोव प्रीवियस डे रेंज। बट यहाँ पे प्राइस नीचे जाते जाते क्या हुआ? यहाँ पे ऐसे छोटे से लिमिट्स आए, दिस लिमिट्स आर वेरी वेरी नेग्लिजिबल, राइट, कंसिडर टू दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्स। सो अगर ऑल टाइम हाई के आसपास प्राइस है और बायर्स एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आने चाहिए थे टू डिफेंड द पोजीशन ऑफ बायर्स, बट वैसे यहाँ पे हुआ सी सी। इवन ये जो ऑर्डर है, ये एग्रेशन का ऑर्डर है 500 का, उससे भी कम वॉल्यूम यहाँ पे लिमिट्स में, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए था। सो इट इज़ क्लियर फर्स्ट साइन दैट बायर्स आर नॉट एक्टिव हियर एंड सेलर्स कैन टेक द कंट्रोल। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे? ये जो पीओसी है, ये पर्टिकुलर ऑर्डर के नीचे बना। ओके, ये रेंज में अगर बनता दैट इज ऑल्सो फाइन और अगर नीचे बना हुआ है तो यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स चाहिए थे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। एंड इमीडिएटली सी यहाँ पे ये जो ऑल टाइम है इसके नीचे प्राइस आने लगी और फिर यहाँ पे ट्रेड करने लगी। ओके, दिस इज द लेवल। अभी यहाँ पे जब प्राइस नीचे आई, ओके, यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे ब्रीच किया, सो या तो ये कैंडल के एंड पे या फिर ये कैंडल के स्टार्ट पे, ओके, जैसे यहाँ पे ब्रीच होता है, दिस इज बिट एग्रेसिव एंट्री, दिस इज बिट कंफर्मेशन एंट्री ऑन दिस कैंडल। सो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। ओके, एग्रेसिव ट्रेड वाज ऑन दिस कैंडल ओनली बिकॉज देयर वाज हाई प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस वुड नॉट सस्टेन अपसाइड एंड इट वुड गो टू एटलीस्ट वैल्यू एरिया लो। ओके, या फिर एटलीस्ट वीपीओसी तक की जाएगी। सो दैट वाज फॉर श्योर। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक बहुत अच्छी एंट्री थी। ओके, दिस कैंडल, सो दिस एंट्री वेट टिल दिस पर्टिकुलर 1.4 के प्लस 1.4 के। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे बीच में कोई भी ऐसा वॉल्यूम नहीं आया जो बीच में रोक सकता था प्राइस को। ओके, दिस वाज स्मूथ राइड टुवर्ड्स डाउन साइड। और अगर देखते हैं प्राइस नीचे कहाँ तक के आई, सो जहाँ पे वैल्यू एरिया लो था और ये हाफ बैक है, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम डिस्ट्रिक्शन है। ओके, सो यहाँ तक की प्राइस आई। ओके, और यहाँ पे प्राइस सस्टेन करने लगी। यहाँ पे एक्जैक्टली यहाँ पे बहुत क्रिटिकल रेफरेंस है, यहाँ पे वॉल्यूम डिस्टिंक्शन है, यहाँ पे वैल्यू एरिया लो भी है, और यहाँ पे ही पास में अगर देखते हैं तो यहाँ पे सिंगल प्रिंट का डिस्टिंक्शन है, राइट। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे हाफ बैक भी है प्रीवियस डे का। तो दिस इज वेरी क्रिटिकल रेफरेंस। यहाँ पे अगर देखते हैं एक्जैक्टली हुआ क्या है, प्लस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1.4 के प्लस 1.4 के एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स भी थे पिछले दिन। तो यहाँ पे प्राइस आते आते क्या हुआ? सी, यहाँ पे जब प्राइस नीचे आई तो क्या वॉल्यूम्स थे अराउंड, ओके, 500 के रेंजेस के वॉल्यूम थे, राइट। सो यहाँ पे जब प्राइस नीचे आई तो हमें वही रेंज के लिमिट्स यहाँ पे मिलने लगे। दिस इज वंस, दिस इज ट्वाइस। यहाँ पे एक 400 का भी है, यहाँ पे 400 का भी, बट 500 के रेंजेस के वॉल्यूम्स हमें यहाँ पे क्लियरली मिलने लगे। ओके, देयर आर टू वॉल्यूम्स नॉट सिंगल वन, और वो वॉल्यूम प्राइस को रोक के फिर रिवर्स करने लगे। ओके, दैट टू ऑन क्रिटिकल रेफरेंस। सो सी यहाँ पे सी गाइस, आप प्राइस एक्शन अगर कंसीडर करोगे, आपको ये लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा क्या कि हमारे पास एक्जैक्टली जो प्लेयर्स हमें चाहिए वो यहाँ पे दिख रहे हैं क्लियर। ओके, सो वो उनको देखने के बाद ट्रेड लेने का जो कॉन्फिडेंस रहेगा, दैट विल बी समथिंग डिफरेंट, राइट। और यहाँ पे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम ट्रेंड लाइन और सम कुछ हम लोग देखते हैं प्राइस पैटर्न्स, कोई पेनल्ट या फिर समथिंग। ओके, वो पैटर्न्स देख के हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, या फिर ये जो वॉल्यूम्स हमें देखने मिल रहे हैं, जो भी प्लेयर्स हमें चाहिए थे, जो भी बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स हमें चाहिए थे, वो ऑर्डर्स देखने के बाद जो भी कॉन्फिडेंस आएगा, दैट कॉन्फिडेंस विल बी much more important than the confidence in trading with some trend lines or something, right? So यहाँ पे हमें वो क्लियर देखने मिला exactly at our reference level where these volumes are clearly present. So यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए हमारे पास और क्या कॉन्फिडेंस चाहिए? ओके, मेनी कॉन्फिडेंसेस आर देयर। सो इतने कॉन्फिडेंस होने के बाद हमें उतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। सो ये बहुत ही अच्छी कैंडल है फॉर बायर्स, राइट। ये हेल्दी कैंडल है, हमारे पास रेफरेंसेस के पास ऑर्डर्स आए हुए हैं। ओके, रेफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और ये कैंडल भी बहुत अच्छी बनी है जो कि एंट्री कैंडल है, दैट इज़ वेरी हेल्दी कैंडल। सो ये कैंडल पे एंट्री बहुत ही सेफ एंट्री थी। ओके क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो था ये क्लियरली ड्राइवर वॉल्यूम था ये पर्टिकुलर कैंडल पे। ओके, सो ये कैंडल ने बहुत अच्छी मूव दी, इट वाज वेरी वेरी ह्यूज मूव। अभी यहाँ पे और एक चीज़, ओके, आई टेक सर्टन टाइम जस्ट टू शो यू समथिंग गाइस। सी यहाँ पे अभी कोई बोल सकता है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाते वक्त फिर यहाँ पे नीचे गई कैंडल तो फिर यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना चाहिए या फिर हमें यहाँ पे डर लगेगा, राइट। सी आई विल शो यू व्हाई नॉट टू फियर इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, जस्ट अ सेकंड।
ओके, सो सी यहाँ पे प्राइस अब जाते वक्त किस रेंजेस के वॉल्यूम से वो हमें देखना है पहले तो। यहाँ पे सी 500 600 ऐसे रेंजेस के वॉल्यूम से, राइट, वाइल प्राइस वाज गोइंग अप। अभी यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम ने यहाँ पे प्राइस नीचे पुश किया वो कौन से रेंजेस के वॉल्यूम से, 200 200 171। सो ये वॉल्यूम्स जो है, ये वॉल्यूम्स को यहाँ पे ये वॉल्यूम इक्वेट कर पा रहा है क्या? सो दैट मीन्स ये जो सेलर्स आए यहाँ पे, ये जो लिमिट्स आए और एग्रेशन आया फ्रॉम सेलर्स एंड, ये उतना कैपेबल है क्या कि जो ये बायर्स को भी प्रेशराइज करने के बाद फिर मूव को डाउन साइड पुश कर सके? सो दैट इज नॉट पॉसिबल विद दिस ऑर्डर्स, राइट। हमें यहाँ पे ये पर्टिकुलर रेंजेस के वॉल्यूम्स चाहिए टू एटलीस्ट पुश द प्राइस डाउन साइड, पर यहाँ पे नहीं है वैसे वॉल्यूम्स। सो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा टू होल्ड द ट्रेड? ओके, सो यहाँ पे ये क्लियर है। अगर यहाँ पे हम प्राइस एक्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ दिखेगा, ये कुछ एनगल्फिंग कैंडल है या फिर ये कैंडल ने पूरा पूरा इसको अप्रोच किया हुआ है और फिर डाउन साइड क्लोज दिया है तो प्राइस फिर नीचे जाएगी। सो नो, इट डजंट हैपन दैट वे, राइट। यहाँ पे हमें क्लियरली ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं जो कि कैपेबल नहीं है टू पुश द प्राइस डाउन। सो दैट्स वाई वी कैन होल्ड द एंट्री। ओके, यहाँ पे अगर प्राइस पॉइंट पे भी सीटीसी भी हम लोग अगर होल्ड करते हैं एंट्री तो भी हमारा एसएल नहीं जाएगा। सो इफ एनीबडी गेट्स सम फियर ऑफ होल्डिंग द ट्रेड, वन कैन पुश द एसएल टू एट कॉस्ट, राइट। सो एट कॉस्ट पे होल्ड करके उसके बाद तो गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आया तो अच्छा मूव है, अदरवाइज वी विल एग्जिट एट कॉस्ट। ओके, सो दैट इज द थिंग गाइस, देयर इज नो वरी टू एग्जिट इन बिटवीन इफ समथिंग डजंट शो अप ऑन ऑर्डर फ्लो। सो उसके बाद प्राइस अपसाइड गई, प्राइस ने डे हाई का जो यहाँ पे जीरो प्रिंट था, वॉल्यूम वाइड को टैग किया। सो दिस इज क्लियर सेफ एग्जिट हियर एट दिस लेवल। सो ये भी बहुत अच्छी एंट्री थी। यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स अगर रहते तो यहाँ पे भी और एक अच्छी एंट्री बन सकती थी, राइट। बट जस्ट यहाँ पे है वैसे अच्छे वॉल्यूम्स अगर देखते तो, बट यहाँ पे ये अप मूव में, यहाँ से भी अगर ये अप मूव कंसिडर करते हैं ये पर्टिकुलर स्विंग के बाद, तो भी यहाँ पे 400 का वॉल्यूम आया था। सो यहाँ पे एक 400 के आसपास का वॉल्यूम, दिस इज ऑल्सो गुड। ओके, ये भी ले सकते हैं यहाँ पे एंट्री, इट इज नॉट लाइक, क्योंकि ये बहुत हेल्दी कैंडल है और एक्जैक्टली एट डे हाई पे बनी हुई है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो दिस वाज आल्सो एक्जैक्टली एट ऑल टाइम हाई। ओके, ये जो सी पीरियड का हाई है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड बनी हुई थी। सो दिस वाज आल्सो गुड ट्रेड। ओके, बट यहाँ पे अगर और वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा रहता तो वी वुड हैव गॉट मोर कॉन्फिडेंस अगेन। बट किसी को अगर लेना है सो ही कैन ऑल्सो इनिशिएट अ ट्रेड एट दिस पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि लोकेशंस बहुत अच्छे हैं। ओके, कॉन्फिडेंसेस बहुत अच्छे हैं। इट्स जस्ट दैट द प्लेयर्स विच शुड कम हियर ही डिडंट कम इन दैट पर्टिकुलर रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ओके, थोड़ा सा लेस क्वांटिटी है। सो दैट्स व्हाई वन कैन गो विथ lesser quantity as compared to his original full quantities, otherwise one can skip this particular move. Okay, यहाँ पे ये ट्रेड लेने के बाद हमें यहाँ तक के ये मूव मिला है, यहाँ पे थोड़ा sluggish हुआ है। दैट टू व्हाई दिस बिकम sluggish, जस्ट बिकॉज यहाँ पे प्लेयर जो है वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है इसलिए। ओके, यहाँ पे अगर प्लेयर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, यहाँ पे हमें एटलीस्ट अगर यहाँ पे 450 500 के आसपास अगर वॉल्यूम्स मिलते, ओके, सो फॉर श्योर ये ट्रेड यहाँ पे कंसोलिडेट ना करके हमें अच्छा एक लीनियर मूव मिलता। सो दिस इज अगेन वन अनदर अपॉर्चुनिटी बट इट वॉज ऑप्शनल। उसके बाद में फिर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी। ओके, इट वाज वेरी स्लगिश बिहेवियर और यहाँ पे ऐसे कुछ वॉल्यूम्स भी नहीं आ रहे थे जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले पाए। अभी यहाँ पे अगर देखते हैं, पीछे अगर देखते हैं तो यहाँ पे ऐसे कुछ खास लेवल्स नहीं थे, राइट। यहाँ पे ऐसे कुछ खास लेवल्स नहीं है जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले पाए। बट यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ से नीचे जाते वक्त यहाँ पे हमें 178 52 75 ऐसे लेवल के ऑर्डर्स देखने मिले थे और यहाँ पे नीचे आते ही हमें वैसे लेवल्स के यहाँ पे ऑर्डर्स देखने मिले। ओके, सो इट वाज वन पॉसिबिलिटी दैट शो यू समथिंग। यहाँ पे क्या था, दिस इज एफ पीरियड। ओके, ये एफ पीरियड था जो हम लोग अभी वहाँ पे देख रहे थे। यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे ये एक वॉल्यूम डिस्टिंक्शन है जिसके अप साइड भी बहुत अच्छा वॉल्यूम है और जिसके नीचे साइड भी बहुत अच्छा वॉल्यूम है। सो ये एलवीएन बोल सकते हैं हम लोग। ओके, ये एलवीएन के आसपास प्राइस आई थी, सॉरी, एलवीएन के आसपास प्राइस आई और यहाँ पे फिर प्राइस स्ट्रगल करने लगी थी जहाँ पे ये मैक्सिमम वॉल्यूम अटैच था ये पर्टिकुलर दिन का। ओके, सो यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे ये प्राइस आई, प्राइस नीचे आते आते यहाँ पे लिमिट्स मिलने लगे, दो इट वॉज नॉट गुड लिमिट। ओके, बट एक सेटिस्फैक्ट्री लिमिट्स थे। ओके, सो वन कैन इनिशिएट अ ट्रेड हियर ऑल्सो। ओके, बट यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं है। ओके, जो वॉल्यूम्स हमें चाहिए थे वैसा वॉल्यूम्स नहीं है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई इट वाज बिट रिस्की एंट्री, बट स्टिल यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बन सकती थी क्योंकि ये पर्टिकुलर लेवल जो था वो एक अच्छा लेवल था एलविन का। ओके, बट एलविन इज़ नॉट वेरी हाई कॉन्फ्लुएंस लोकेशन गाइस। ओके, और बहुत अच्छे लेवल का रेफरेंस नहीं है। जस्ट वी कैन यूज इट इफ अदर कॉन्फ्लुएंसेस आर गुड, अदर थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेड, देन वी कैन इनिशिएट दैट ट्रेड। ओके, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वॉल्यूम आया था और यहाँ पे हमें एक अच्छी एक एंट्री कैंडल मिली थी जिसमें ड्राइवर वॉल्यूम था, इसलिए हम लोग ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट एलवीएन और जो भी वॉल्यूम डिस्टिंक्शन हमें मिला था। सो यहाँ पे ट्रेड जो ली, दिस ट्रेड डिडंट वर्क। ओके, अल्टीमेटली ये ट्रेड नीचे ही आई। ओके, और ये मतलब ये डिडंट गिव एनी रिजल्ट्स। उसके बाद में फिर प्राइस ऊपर जाने लगे और प्राइस ऊपर जाने के बाद से यहाँ पे 1K है। ओके, यहाँ पे 1K का ऑर्डर है और यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर बेस बना हुआ है यहाँ पे। ओके, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम के अबूव एक बहुत बड़ा बेस है और इसके नीचे ये बहुत बड़ा बेस है। ओके, एंड दिस इज द डिस्टिंक्शन। अब ये डिस्टिंक्शन पे प्राइस अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा था और ट्राई करते वक्त प्राइस ने यहाँ पे एक स्टॉपिंग वॉल्यूम दिया हुआ है। ये स्टॉपिंग वॉल्यूम से प्राइस स्टॉप तो नहीं हुई बट एटलीस्ट मीन्स यहाँ पे जो अपमूव थी, अपमूव आना यहाँ पे पॉज हो गया, राइट। यहाँ पे फिर उसके बाद में फिर प्राइस रिवर्स आई और उसके बाद फिर हमें ये पर्टिकुलर कैंडल मिली जो कि हेल्दी कैंडल है फॉर शॉर्ट्स। ओके, सो ये पर्टिकुलर एंट्री बहुत अच्छी एंट्री थी। यहाँ पे ये क्लियर कट हेल्दी कैंडल है टू इनिशिएट अ शॉट और जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है टू ब्रिज दिस पर्टिकुलर बैलेंस अबव दिस पर्टिकुलर लाइन। ओके, ये यहाँ पे हुआ नहीं, दैट मीन्स बायर्स आर नॉट दैट स्ट्रेंथी। उनके पास वो स्ट्रेंथ है ही नहीं कि ये बैलेंस तोड़ के ये अपसाइड वाला जो भी यहाँ पे ये बेस बना हुआ है ये बेस में वो ब्रीच कर पाए। ओके, सो दे डिडंट सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर मूव।
सो दैट्स वाई ये ट्रेड अच्छी बन रही थी। और हमारे पास क्या एक इन्फॉर्मेशन डेटा पॉइंट था, यहाँ पे ये जो भी अप मूव हमने कंसीडर की थी, यहाँ पे एंट्री ली थी, दिस एंट्री डिडंट वर्क। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी बायर्स थे वो बायर्स उतने कैपेबल थे ही नहीं कि ये अप मूव दे पाए वो। ओके, सो दैट वाज अनदर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच वी हैड, और हमें यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री मिली। दिस एंट्री वर्क सो वेल, और ये एंट्री ने हमें सी यहाँ पे अगर नीचे देखते हैं तो ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स है। ओके, आई शो यू, ये बड़ा वॉल्यूम है, ये बड़ा वॉल्यूम है। सो दीज आर द लेवल्स वेयर बायर्स आर एक्टिव। तो सेलर्स ने यहाँ पे पुश किया, ये बहुत अच्छी ट्रेड दी, और पुश करने के बाद फिर सेलर्स ने, दिस वाज द लाइन वेयर बायर्स वेयर प्रेजेंट। सो यहाँ तक कि एटलीस्ट हम लोग वेट कर सकते थे टू एग्जिट द ट्रेड, और ये बहुत बड़ी मूव है ऑन ऑप्शंस। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी मूव है फ्रॉम दिस कैंडल टू दिस कैंडल। सो दिस वाज अनदर बिग एंट्री। ओके, सी गाइस, वी कैनॉट कैप्चर द होल मूव। ओके, उसके बाद भी मूव आया, उसके बाद भी बहुत अच्छी मूव आई, उसके बाद फिर डाउन साइड से भी अपसाइड गया प्राइस। ये अच्छे वॉल्यूम्स देखे, फॉर श्योर देयर वाज एन एंट्री हियर समवेयर। ओके, ये अच्छे वॉल्यूम्स है, यहाँ पे ये इतना मूव भी कैप्चर कर सकते थे, बट सी हम लोग हर मूव कैप्चर करने नहीं आए यहाँ पे। ओके, वी आर हियर टू कैप्चर द हाई प्रोबेबल मूव विच हैज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू मूव इन आवर डायरेक्शन, इन आवर फेयर। ओके, और जहाँ पे हमारे रेफरेंसेस हो और हमारे पास उतना रूम हो प्राइस को जाने के लिए, वैसे ट्रेड्स हम लोग कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आए हैं, नॉट टू कैप्चर ईच एंड एवरी मूव। कोई स्कैल्प ले रहा है, कोई जस्ट 10 पॉइंट का मूव ले रहा है, कोई 5 पॉइंट का मूव ले रहा है, एंड एवरी टाइम वी विल नॉट बी कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग सच मूव्स, राइट। सो दैट्स वाई हमें जहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस दिखते हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखती है कि दैट पर्टिकुलर ट्रेड कैन वर्क, ओनली इन दैट लोकेशंस वी शुड वर्क, राइट। एक दिन में अगर एक भी अच्छी ट्रेड मिलती है, दैट इज इनफ गाइस, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, इफ यू विल कैलकुलेट द आरओआई ऑन द इन्वेस्टमेंट, यू विल सी हाउ इट क्रिएट्स सम मैजिक। ओके, सो ये एक मूव भी यहाँ से, फॉरगेट अबाउट दिस होल मूव, यहाँ तक के ये एक मूव यहाँ से लेके अगर ये 3 कैंडल भी कैप्चर करते तो भी यू कैन सी द आरओआई ऑप्शंस, दैट हाउ मच अमाउंट इज नीडेड to initiate that particular lot of options, and how much profit you got in this particular move till the closure of this candle. It is very huge guys, very huge. So that's why यहाँ पे आते आते हमारा रेफरेंस आ चुका था, so that's why it is very safe exit here। और यहाँ पे आते आते यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे 70, 80, 130, 200 ऐसे टाइप के वॉल्यूम से, राइट। सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारा जो रेफरेंस था वहाँ पे आते आते यहाँ पे हमें बड़े वॉल्यूम्स देखने मिल गए थे। सो दैट्स व्हाई इट वाज सेफ एग्जिट हियर। उसके बाद पे प्राइस जहाँ पे जाता है जाने दो। ओके, वी डोंट हैव टू कैप्चर ईच एंड एवरी मूव। सो दिस इज इट गाइस, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज टुडे। इट वाज अ वेरी ग्रेट डे टुडे विथ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आज प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास था। सो ऐसे दिन मोस्टली बहुत एक्टिविटी वाले दिन होते हैं, एंड बोथ द प्लेयर्स आर एक्टिव ऑन सच डेज, सो वी गेट टू कैप्चर द ट्रेड्स ऑन बोथ द साइड्स यूजुअली ऑन सच डेज। ओके, अभी अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर दिन में हमें डबल डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिला है, क्लीन डबल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अपर डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी बिग वेयर प्राइस हेल्ड फॉर मच टाइम, और लोअर डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा छोटा है। और यहाँ पे डिस्टिंक्शन जो आया हुआ है सिंगल पॉइंट, वो एक्जैक्टली एट वैल्यू एरिया लो पे आया हुआ है। आज का वैल्यू एरिया लो, कल का वैल्यू एरिया लो आर एक्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे भी ये वॉल्यूम डिस्टिंक्शन है कल का, वहाँ से ही एक्जैक्ट आज का वॉल्यूम डिस्टिंक्शन है। ओके, सो दैट मीन्स ये जो अपर वैल्यू है ये पूरी कोइंसाइड कर रही थी ये वॉल्यूम को, और उसके बाद फिर ये नीचे साइड आके फिर प्राइस ने एक्सेप्टेंस देना स्टार्ट किया है एट लोअर लेवल्स। और ये अगर दिन देखते हैं तो ये एनगल्फ डे है, इसने एनगल्फ किया है कल के दिन को। और यहाँ पे हम लोग जैसे कल डिस्कस कर रहे थे कि ये अगर शॉर्ट कवरिंग है तो ये शॉर्ट कवरिंग को अगर फ्रेश बायर्स नहीं मिलते, सो दिस होल शॉर्ट कवरिंग यूजुअली गेट डिसॉल्व, राइट। सो वैसे ही वो आज, जैसे ही ये पर्टिकुलर शॉर्ट कवरिंग को अपर साइड पे न्यू फ्रेश बायर्स मिले नहीं, तो फिर ये पूरी शॉर्ट कवरिंग जो ये डिसॉल्व हो गई, एंड प्राइस पॉइंट अगेन केम टू दिस पर्टिकुलर लेवल। ओके, अराउंड प्रीवियस डे लो। यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्रीवियस डे लो और आज का डे लो मिला के एक वीक लो बना हुआ है, प्राइस ने सपोर्ट लिया है एक्जैक्टली एट दिस पीपीओसी वीपीओसी। ओके, अभी अगर प्राइस यहाँ पे ही कहीं पे फ्लैट ओपन होती है और प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करती है, फॉर श्योर हमें ये लेवल से एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। ओके, ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन ऑर्डर फ्लो व्हाट इट शोज। यहाँ पे हमें अगर अच्छे लिमिट्स देखने मिले शॉर्ट साइड से तो फिर हमें बहुत अच्छी एंट्री यहाँ से मिलेगी। ओके, फॉर श्योर वी वुड इनिशिएट दैट। और अगर यहाँ से कहीं पे प्राइस गैप डाउन ओपन होती है, ये पीपीओसी और वीपीओसी ये जो लेवल है, ये लेवल के नीचे अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होती है तो हमें ऑर्डर फ्लो देख के फिर और शॉर्ट्स का मौका मिल सकता है। सो दैट इज इट गाइस। और अगर यहाँ पे कहीं पे प्राइस ओपन होकर फिर नीचे जाती है तो ये वीपीओसी और पीपीओसी के पास हमें एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, सो दिस इज इट गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आई होप यू गॉट द वैल्यू आउट ऑफ इट। एंड जो भी चीज़ें थी हमने जो भी इंट्री केसेस थी वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की ऑलरेडी। ओके, एंड if you get any value out of this content guys, if you get any help to solidify your plan or to create your fresh plan, and if you get any value out of it, any good information out of it to understand the market in better way, kindly like to this video, kindly subscribe, kindly share this video to others, so that at least people can save their hard earned money, and at least they can save themselves from bad trades. That is it guys, thank you, thanks a lot.